हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कास और शमश्वास, जंभा, अश्रु, छर्दी और रेतस के वेग को धारण करने से जो रोग होते हैं और जो उनकी चिकित्सा होती है अष्टांग हृदय के अनुसार। ठीक है गाइस, अब हम जो 13 वेग धारण का निषेध है उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 13 वेग धारण का निषेध जो बताया है अष्टांग हृदय ने, वो बताया है वात यानी कि ऊर्ध्ववात और अधोवात। अधोवात को कहते हैं फ्लैटस और ऊर्ध्ववात को कहते हैं इरेक्टेशन। विट यानी कि पुरीश मल, मूत्र यानी कि यूरिनेशन, छब यानी कि छींक, त्रट यानी कि प्यास, क्षुधा यानी कि भूख, निद्रा मतलब स्लीप, कास मतलब कफ, शमश्वास मतलब ब्रीथिंग रेट का फास्ट हो जाना आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से, और जम्बा मतलब जम्हाई, अश्रु मतलब लैक्रामेशन यानी कि टीयर्स, छर्दी मतलब वॉमिटिंग, रेतस मतलब सीमन। तो इसमें कहीं आपने देख लिया उद्गार का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस देखी थी उसमें उद्गार की डिटेलिंग की गई है, उसका श्लोक भी दिया गया है। तो उसमें उद्गार के पूरा एक्सप्लेन किया गया है, उसका उसे होने वाले रोग और उसका चिकित्सा। लेकिन आचार्य चरक ने उसको श्लोक में कहा है उद्गार को, और कास को नहीं कहा है, और अष्टांग हृदय ने कास को कहा है, उद्गार को श्लोक में नहीं कहा है, लेकिन उद्गार की डिटेलिंग की है। तो आज हम पढ़ेंगे कास, शमश्वास, जंभा, अश्रु, छर्दी और रेतस के वेग को धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। ठीक है गाइस, तो हम पढ़ते हैं आज काश का वेग रोकने से उत्पन्न व्याधि तथा चिकित्सा। श्लोक देखते हैं। कासस्य रोधात तद वृद्धि श्वास अरुचि हृद आमया शोषो हितमा चकार अत्र कास्हा सूत्राम विधि। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 4th चैप्टर का 13 एंड 14 श्लोक। तो कास का वेग रोकने से, कासस्य रोधात, कासस्य रोधात मतलब कास का वेग रोकने से। कास का वेग रोकने से जो होता है कास की वृद्धि हो जाती है। तद वृद्धि मतलब कास का वेग आया और हमने उसको रोका तो कास और तेज आएगी, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाएगी, वो और बढ़ जाएगी। श्वास होता है कास का वेग धारण करने से, श्वास यानी कि अस्थमा होता है। अरुचि यानी कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, हमें खाना हमारे सामने रखा हुआ है, हमें भूख भी लग रही है, लेकिन मन नहीं होगा कि हम उसको खाएं। ये किससे होता है? कास के वेग को रोकने से। फिर होता है हृदय आमया। आमया मतलब होता है रोग, आमया, आमी मतलब होता है रोग, व्याधि, डिजीज। तो हृदय आमिया मतलब हृदय रोग होते हैं। शोषो हितमा, शोष हो जाता है। शोष यानी कि राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा जो होता है ट्यूबरक्लोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं उसको, उसे शोष कहते हैं। तो शोष हो जाता है यानी कि राजयक्ष्मा हो जाता है अगर कास का वेग को हम धारण करते रहे तो। हमने कोई चिकित्सा नहीं ली। और हिदमा मतलब हिक्का भी हो जाता है, यानी कि हिचकी रोग हो जाता है। हिक्का मतलब हिचकी रोग हो जाता है। कार्य अत कासा शुद्राम विधि। तो कास धन उपचार करना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? इसमें अतिशय रूप से कास धन उपचार करना चाहिए। कास को ठीक करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। तो क्या क्या होता है एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। कास का वेग रोकने से कास की वृद्धि होती है, श्वास हो जाता है, अरुचि होती है, हृदय रोग होता है, शोष यानी कि राजयक्ष्मा और ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और हिक्का होता है। इसमें अतिशय रूप से कास धन उपचार करना चाहिए। ठीक है गाइस, ये था काश के वेग को धारण करने से उत्पन्न व्याधि और चिकित्सा। अब देखेंगे श्रम जन्य श्वास के वेग को रोकने से। श्रम जन्य मतलब श्रम किया उससे जनित हुई, जन्य मतलब उत्पत्ति हुई, यानी कि उसका ओरिजिन हुआ श्रम करने के बाद। तो श्रम जन्य श्वास, श्रम करने के बाद जो सांस उत्पन्न होती है, यानी कि जो ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है, उसके वेग को धारण करने से जो व्याधि और चिकित्सा होती है वो देखेंगे। तो क्या होता है? गुल्म, हृदय रोग, सम्मोहा, श्रम श्वास विधारितात हितम विश्रम तत्वाधनम क्रियाक्रम। तो गुल्म रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, सम्मोह मतलब मोह यानी कि फेंटिंग कह सकते हैं, वो हो जाती है यानी कि अनकॉन्शियसनेस। शम श्वास विधारा, शम श्वास की धारण करने से होता है। तो 3 चीज़ें बताएं, क्या होता है? गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह होता है श्वास, श्रम जन्य श्वास के वेग को धारण करने से। और हितम विश्रमम तत्वाधनम क्रियाक्रम, तो इसमें विश्रमण मतलब इसमें विश्राम करना चाहिए, और वातनाशक चिकित्सा इसमें हितकर होती है। तो श्रमजन्य श्वास अगर हमने उसके वेग को रोका, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या फिजिकल वर्कआउट करने से जो सांस फूल जाती है, जो सांस उखड़ जाती है, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है, अगर उसको हमने रोकने की कोशिश की, बहुत बार जैसा किया, तो उससे उसकी चिकित्सा में हमें विश्राम करना चाहिए। विश्रमण मतलब विश्राम यानी कि आराम करना चाहिए। और वात धन क्रियाक्रम, वात धन मतलब वात घर, वात जो दोष है उसको नाश करने वाली, उसका नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है।
आप देखेंगे जम्भा रोग से होने वाले रोग तथा चिकित्सा। तो जम्भाया मतलब जम्भाई के वेग को धारण करने से जो छबद रोग, छबद मतलब छवतु यानी कि छींक का वेग रोकने से जो रोग होते हैं वही रोग होते हैं जम्भाई के वेग को धारण करने से। सर्वचा अनिला च विधि, तो इसमें भी वात हर चिकित्सा करनी चाहिए। अनिल मतलब होता है वात, जब विधि मतलब क्रिया चिकित्सा। तो सर्व सच सभी में वात अनिल मतलब वात और विधि मतलब चिकित्सा करनी चाहिए। तो जमाई का वेग रोकने से छींक के वेग रोकने के समान रोगों की उत्पत्ति होती है। और छींक के वेग रोकने से कौन से रोग होते हैं? छींक के वेग रोकने से होता है शिरो अर्ति और इंद्रिय दौर्बल्य, मन स्तंभ, अर्दित। तो ये 4 रोग होते हैं। शिरो अर्ति, शिरो मतलब होती है सिर में वेदना, सिर में पीड़ा। और इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रिय मतलब जो हमारी 11 इंद्रियां हैं उनका दौर्बल्य, उनमें वीकनेस आ जाती है, वो ज्ञान को सही से ग्रहण नहीं कर पाती है। और मन्य मतलब टॉर्टिकोलिस मतलब जो हेड रीजन है, जो नेक है उसमें ट्विस्टिंग हो जाना और नेक का एक एंगल पे रोटेट हो जाना, जो नॉर्मल नहीं है एक व्यक्ति के लिए, उस पर रोटेट हो जाना, वो टॉर्टिकोलिस हो जाता है, वो मन्य स्तंभ होता है। और अर्दित अंदर फेशियल पैरालिसिस होती है। तो जंभा रोग में भी ये चारों होते हैं और उसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए? वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अश्रु का वेग रोकने से होने वाले रोग और उसकी चिकित्सा। तो अश्रु मतलब लैक्रामेशन यानी कि टीयर्स का वेग अगर हमने रोका तो क्या रोग होते हैं, उनकी क्या चिकित्सा होती है वो देखते हैं। तो पीनश अक्षी शिरो हृद ओरुंग मन्या स्तंभ अरुचि भ्रमा स गुल्मा वाष्पस्तस्त स्वप्नो मध्य प्रिया कथा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 4th चैप्टर का नाम है रोगा ना उत्पादनी अध्याय, उसका 16 श्लोक। तो अश्रु का वेग रोकने से पीनस मतलब होता है प्रतिशाय यानी कि नासस्राव। वैसे भी हमें पता है जब कोई भी इंसान रो रहा होता है तो उसकी नाक से भी बलगम निकलता है, मतलब नाक से भी श्राव होने लगता है, सिक्रीशंस होते हैं। तो इसमें भी अश्रु का वेग धारण किया तो भी सिक्रीशंस होंगे, तो भी नासा श्राव होगा, नासा से नोर से सिक्रीशंस होंगे, जिसे प्रतिशाय कहते हैं या पीनस कहते हैं। अक्षी रोग होगा, शिरो रोग होगा, हृदय रोग होगा। शिरो रोग अक्षी अक्षी शिरो हृदरोंग। तो अक्षी रोग क्यों होगा? क्योंकि आइज में से सिक्रीशन होता है टीयर्स का, तो वो रोग का तो आइज में रोग होंगे। और शिरो रोग क्यों होगा? हेड रीजन, क्योंकि आइज जो है वो हेड रीजन में है, तो हेड से रिलेटेड रोग भी होंगे। और हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज होंगी, क्योंकि इंसान तभी रोता है जब उसको दुख होता है, और दुख को कहाँ होता है? हृदय में होता है दुख। तो हृदय रोग भी होंगे अगर हमने अक्षी रोग को धारण किया तो, सॉरी अक्षी के वेग को धारण किया तो, सॉरी अक्षी नहीं, अश्रु अश्रु अक्षी से निकलने वाले अश्रु वेग को धारण किया तो अक्षी रोग होंगे, शिरो रोग होंगे, हृदय रोग होंगे। ठीक है। मन्या स्तंभ हो जाता है। मन्या स्तंभ मतलब टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ द हेड और उसका एक एंगल पे रोटेट हो जाना, नेक का एक एंगल पे रोटेट हो जाना, जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है। फिर अरुचि, अरुचि मतलब खाने पीने में मन नहीं करेगा, भूख लगी होगी लेकिन हम खाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। भ्रम मतलब चक्कर होते हैं। और गुल्म होता है। गुल्म क्या होता है? गुल्म होता है उदर प्रदेश में वायु से बनी ग्रंथि का नाम गुल्म है। उदर प्रदेश मतलब हमारे एब्डोमेन में, स्टमक में, एब्डोमेन कह सकते हैं, होल एब्डोमेन में वायु से बनी ग्रंथि, जो वात दोष है, वायु है उससे बनी ग्रंथि, ग्रंथि मतलब लंप या फिर ट्यूमर कह सकते हैं, उसमें उसे गुल्म कहते हैं। मतलब उदर में वायु से बनी ग्रंथि, वायु से बनी ट्यूमर को गुल्म कहते हैं। ठीक है। तो गुल्म हो जाता है। इसमें शयन, मद्यपान तथा प्रिय कहानियों का श्रवण करना चाहिए। तो शयन सो जाना चाहिए अश्रु का वेग धारण करने वाले रोगी को। और मद्यपान मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार अल्कोहल इंटेक करना चाहिए। और प्रिय कहानियाँ मतलब कहानियाँ जैसे कि कहानियाँ मतलब स्टोरीज, कौन सी स्टोरीज? जैसे जो कहानियाँ होती है, किसी को रोमांटिक कहानियाँ पसंद है, किसी को फियर्स वाली जो भूत वाली कहानी होती है वो पसंद है, किसी को भूत वाली कहानियाँ पसंद है, किसी को कह सकते हैं कि मोटिवेशनल कहानियाँ पसंद है। तो जो पर्सन है जिसने अश्रु के वेग को धारण किया है, तो जो भी कहानियाँ हैं उसको वो सुननी चाहिए। फिर छर्दी का वेग रोकने से होने वाले रोग और चिकित्सा। छर्दी मतलब वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग आ रही है उसका वेग हमने रोक लिया तो क्या रोग होते हैं, क्या चिकित्सा होती है वो देखेंगे। तो विषर्प होता है। विसर्प के क्या, विसर्प का भी देखेंगे क्या कहते हैं। विसर्प कोठ कुष्ठ अक्षी कंडु पांडु आमेय ज्वरा सा कास श्वास हिल्लास व्यंग सवथो वमे गंडूस धूम अन आहारा वृक्षम व्यक्तवा तद उद्भमा व्यायामा शुत्र रसक्तस्य शस्तम चाद्र विरेचनम सा क्षार लवणम तैल अभ्यंगार्थम च शस्यते। इसका भी रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 4th चैप्टर का नाम है रोगाना उत्पादनी अध्याय, उसका 17 और 18 श्लोक। तो विसर्प होता है छर्दी का वेग रोकने से। तो छर्दी विसर्प क्या होता है? विसर्प होता है, विसर्प में जो लक्षण होते हैं वो होते हैं भ्रम,
भ्रम मतलब चक्कर आना, दवथु मतलब जो इंद्रिय हैं उनमें दाह होना, और प्यास की अधिकता, सुई चुभने से पीड़ा होती है, उदर में शूल होता है, अंगों में वेदना होती है, अंगों में ऐंठन होती है, कंप होता है, ज्वर होता है, तमक श्वास होता है, ये होते हैं विसर्प में। आप जस्ट इसको सुन लीजिए, आगे आने वाली वीडियोज में विसर्प को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो शीघ्र फूटने वाली पतली अरुण वर्ण की या श्याम वर्ण की पिंडिकाएं अधिक मात्रा में संचित हो जाती हैं। विसर्प में क्या होता है, ये सिर्फ बाद विसर्प के लक्षण है, ऐसे ही सारे विसर्प के होंगे। तो सीख फूटने वाली पतली अरुण वर्ण की या श्याम वर्ण की पिंडिकाएं अधिक मात्रा में हो जाती हैं, तो ये होता है विसर्प। तो विसर्प रोग हो जाता है। कोट होता है, कोट मतलब वाष्प भौरिक से काटने से जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सूजन हो जाती है, वो होती है। कुष्ठ होता है, यानी कि स्किन डिजीज हो जाती है छर्दी का वेग रोकने से। और अक्षी, कंडू, पांडु, आमया, अक्षी 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 रोग होते हैं, कंडू होता है, पांडु आमिया, पांडु रोग होता है, इनकी एनीमिया होता है, आमिया मतलब होता है रोग, और ज्वर भी हो जाता है। सा कास, श्वास, हिलास, व्यंग, कास भी होता है, कास मतलब खांसी भी होती है सर्दी का वेग रोकने से, श्वास मतलब अस्थमा भी होता है, हिलास मतलब नौसिया होती है सर्दी का वेग रोकने से, और व्यंग मतलब मस्से हो जाते हैं, और शवथु मतलब शोथ हो जाता है। तो इसकी चिकित्सा क्या होती है, इसमें गंडूस करना है, धूमपान करना है, अन्न आहार यानी कि उपवास करना है, खाना नहीं खाना है, रूक्ष भुक्तवा तद उद्भवम, रूक्ष खाना खिलाकर उसका छर्दी का उद्भव कराना है, छर्दी द्वारा करवानी है। व्यायाम, शुद्ध रक्त से शस्तम चात्र विरेचनम, व्यायाम करवाना है, और रक्त विश्रावण, रक्त शुद्ध रक्त से क्या है, रक्त का विश्रावण, यानी कि जो प्रच्छान, प्रच्छान मतलब कट लगा के, और जलोका से, और क्या कहते हैं, अलाबू से और श्रृंग से, उससे हमें रक्त विश्रावण करना है, यानी कि लैटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का श्राव कराना है। और शस्त्रम चात्र विरेचन, और विरेचन भी करवाना है। स क्षार लवणम तेल अभ्यंगार्थम च शशते, क्षार और लवण को मिलाकर तेल में अभ्यंग करना है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें विसर्प हो रहा है, कोट हो रहा है, कुछ यानी कि स्किन डिजीज हो रही है, कंडू हो रहा है, और व्यंग हो रहा है, शोथ हो रहा है, तो ये सारी स्किन डिजीज हैं। और स्किन डिजीजेज हो रही हैं छर्दी के वेग को रोकने से। और स्किन डिजीजेज किससे होती हैं, रक्त पित्त से होती हैं। और रक्त पित्त की चिकित्सा क्या होती है, रक्त विश्रावण और विरेचन। तो इसमें स्किन डिजीज हो रही है, तो इसलिए हम रक्त विश्रावण और विरेचन कर रहे हैं छर्दी रोग में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 14 शुक का वेग रोकने से होने वाले रोग और चिकित्सा। तो श्लोक देखते हैं। शुक्रात तत्श्रवणम गुह्य वेदना शबथु ज्वरा हृदय व्यथा मूत्र संग अंग भंग वृद्धे अश्मशंडता ताम्र चूरशुरा शाली वस्तस्य अंग अभ्यंग अवगाहनम वस्ति शुद्धिकर सिद्धम भजेत क्षीर प्रिया स्त्रिया। तो शुक का वेग रोकने से शुक्र श्राव होता है, यानी कि सेमाइनल डिस्चार्ज होता है। गुह्य वेदना यानी कि लिंग तथा वृषण में वेदना होती है, शोथ होता है, ज्वर होती है, हृदय में पीड़ा होती है, मूत्र संग हो जाता है, मूत्र की अप्रवृत्ति होती है, अंग भंग हो जाता है, वृद्धि यानी कि मुष्क वृद्धि, अनवृद्धि होती है, अश्म मतलब अश्मरी भी हो जाती है, जिसे शुक्र अश्मरी कहते हैं। षण्डता मतलब स्त्री गमन में आशक्ता, नपुंसकता यानी कि इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। इसमें ताम्रचूर्ण, इसकी चिकित्सा क्या है, ताम्रचूर्ण मतलब कुक्कुट यानी कि मुर्गा का मांस खाना चाहिए, सुरापान यानी कि अल्कोहल इंटेक करना चाहिए, शाली चावल खाना चाहिए, वस्ती कर्म करना चाहिए, यानी कि वस्ती जो हम जानते हैं, अनुवासन वस्ती, अस्थापन वस्ती और उत्तर वस्ती, ये करना चाहिए। अभ्यंग करना चाहिए यानी कि मसाज करनी चाहिए। अवगाहन या जो अवगा स्वेद हमने पढ़ा था, जिसमें टब में वो भर के, क्वाथ भर के, या फिर तेल भर के, या फिर दुग्ध भर के, गर्म दूध भर के, जो उसमें उस द्रोणी में जो पेशेंट होता है उसको प्रवेश कराते हैं, वो अवगा होता है। बस्ती मूत्राशय को शुद्ध करने वाले यबछार, कुष्मांड तथा गोक्षुर और औषधि द्वारा सिद्ध किए हुए दुग्ध का सेवन आदि प्रिय स्त्रियों के साथ सहवास करना चाहिए। वस्ती यानी कि मूत्राशय को शुद्ध करने वाले यवछार, कुष्मांड तथा गोक्षुर ट्यूबरक्लोसिस और शुद्ध द्वारा सिद्ध किए हुए दुग्ध का सेवन करना चाहिए। तो वस्ती यानी कि मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को जो शुद्ध करे, जो उसको प्योरीफाई करे, जो उसमें टॉक्सिन्स है उसको प्योर करे, उसे यवछार, यवछार मतलब जौ से बनी छार, और कुष्मांड, कुष्मांड यानी कि वैनिन कासा हिस्पिडा, जिससे जो पेठा होता है, कॉमन लैंग्वेज में उसको पेठा कहते हैं, वो इसी से बनता है, कुष्मांड से बनता है वो। और गोक्षुर, गोक्षुर होता है ट्रिवुलस टेराट्रिस्ट। तो इनसे इन आदि औषधियों द्वारा, इन औषधियों से द्वारा सिद्ध किए हुए दुग्ध का पान करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हमने पढ़ा शुक का वेग रोकने से होने वाले रोग तथा चिकित्सा, फिर पढ़ा उससे पहले पढ़ा सर्दी का वेग रोकने से होने वाले रोग और चिकित्सा, फिर पढ़ा अश्रु का वेग रोकने से होने वाले रोग और चिकित्सा, और उससे पहले पढ़ा था
जम्हाई का वेग रोकने से होने वाले रोग का चिकित्सा, उससे पहले पढ़ा था समझने श्वास के वेग रोकने से होने वाली चिकित्सा, फिर कास का वेग होने से होने वाली चिकित्सा, और इस तरह हमने 13 वेग धारण का निषेध जो अष्टांग हृदय के अनुसार है, उसके 13 जो पूरे धारणीय वेग हैं, जो वेग धारण के निषेध है, उनके रोग और चिकित्सा इस प्रकार हमने देख ली 3 4 वीडियोज में देखिए गाइस, 3 4 हो गए होंगे शायद, 4 5। तो वात भी देख लिया, वात से होने वाले रोग भी देख लिया, विट से होने वाली रोग और चिकित्सा देख ली, मूत्र, छव, टिट, क्षुधा, निद्रा, कास, शमशाद, जंभा, अश्रु, छर्दी, रेतस, इन सब से होने वाले रोग, उनकी चिकित्सा देख ली गाइस, ठीक है। और अब इससे आगे आने वीडियोस में हम एक टेस्ट सीरीज करेंगे। टेस्ट सीरीज मतलब हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे, और वो टेस्ट सीरीज हमें बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी आयुर्वेदा से रिलेटेड। जैसे कि जो फर्स्ट 4 वीडियोस चैनल पे अपलोड की गई हैं, मतलब जब से चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट किए हैं, तो जो फर्स्ट 4 वीडियोस हैं, फर्स्ट 4 वीडियोस रिलेटेड है चरक के अनुसार स्वस्थ की परिभाषा, फिर उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन 3 वीडियोस में है, आचार्य चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य भागवत के अनुसार। तो ये 4 वीडियोस पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए रेडी रहिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपसे क्वेश्चंस का क्या कहते हैं, उससे पुटअप होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, और उसके तुरंत बाद ही आंसर बताया जाएगा। आपको 1 मिनट 30 सेकंड्स दिए जाएंगे, या 1 मिनट जैसा भी होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा, और आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।